we are going to discuss the concept of accounting equation, numerical back exercise question number 15. First is B. Mahapatra commenced business with cash 50,000, 1 lakh by check, goods 60,000, machinery 1 lakh and furniture 50,000. First of all हम यहाँ लिखेंगे नंबर 1 commence business. अब देखिए जो जो चीज़ आ रही है वो एसेट्स में ऐड करो. एक है कैश. कैश हमें दिया हुआ है 50,000 का, उसमें 50,000 प्लस हो जाएगा. बैंक दिया है उसमें 1 लाख ऐड हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया है गुड्स. स्टॉक में 60,000 ऐड होगा. नेक्स्ट हमें दिया है मशीनरी. मशीनरी में 1 लाख ऐड होगा. एंड नेक्स्ट हमें दिया है फर्नीचर. तो फर्नीचर में 50,000 ऐड हो जाएगा. और ये सारा का सारा है क्या? कैपिटल. तो कैपिटल हो गई हमारी 50,000 प्लस 1 लाख. 1 लाख 50 प्लस 60 210. 210 प्लस 1 लाख 300. 3 लाख 10,000 प्लस 50,000. तो कैपिटल में हम कितना टोटल प्लस करेंगे? 3,60,000. ज़रूरी नहीं होता कि हम बिजनेस जो है वो स्टार्टअप सिर्फ कैश से करें. हम एसेट्स भी लेके आ सकते हैं. कैश के अलावा और भी एसेट्स जो हैं वो भी हम ब्रॉड फॉरवर्ड कर सकते हैं. उसके बाद लिखा हुआ है 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट. सेकेंड ट्रांजैक्शन है 1/3 of goods sold at a profit of 10%. अब स्टॉक कितना है हमारे पास? 60,000 का. 60,000 का 1/3 हमारे पास कितना आएगा? 20,000. उसके ऊपर 10% प्रॉफिट लगाना है. वो आएगा आपका 2,000. टोटल सेल हो गई 11,000 सॉरी 22,000. उसमें से उन्होंने लिखा है कि हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश. आधी पेमेंट कैश में आई है. जब आपकी आधी पेमेंट कैश में आती है इट मीन आपका कैश में जो प्लस होगा वो प्लस होगा 11,000. इट मीन आधी पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ. इट मीन बाकी की सेल आपकी क्रेडिट सेल है. डेटर्स में ऐड होगा 11,000. स्टॉक में माइनस होगा 20,000. अब हमारा प्रॉफिट कितना है? 2,000. इसको हम किस में ऐड करेंगे? कैपिटल में. कैपिटल में 2,000 ऐड कर देंगे. जब हमने कैश में 50,000 में 11,000 ऐड किया तो कैश बैलेंस हो गया 61,000. बैंक बैलेंस में कोई चेंज नहीं आया, वो सेम रहेगा. स्टॉक 20,000 कम हो गया, इट विल कम 40,000. उसके बाद हमें दिए हैं डेटर्स. ये आएंगे 11,000 के. मशीनरी दी हुई है, ये आएगी हमारी 1 लाख की. और हमें फर्नीचर दिया है 50,000 का. ये हमारा एज इट इज आएगा. लायबिलिटी हमारी 0 है क्योंकि लायबिलिटी ऊपर 0 नहीं हुई थी कोई. तो कैपिटल हमारी हो गई 3,62,000. देखिए क्या था उसने लिखा था जितनी ऊपर गुड्स हैं उनका हमने 1/3 गुड्स जो हैं वो हमने बेची हैं. 1/3 गुड्स का मतलब होता है 60,000 की हमारे पास गुड्स थी, उसका 1/3 दैट इज 20,000. उसको बेचा 10% प्रॉफिट पे. कितना हो गया? 2,000. टोटल सेल्स कितनी बन गई? 22,000. 22,000 में से आधे पैसे कैश है, इट मीन आधे क्रेडिट में है. आगे देखिए लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10%. डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. अब जो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है ये आपका एक्सपेंस है. पहले तो देखो मशीनरी है कितने की? 1 लाख की. 1 लाख पे 10% 10,000 आया, वो मशीनरी में से माइनस और कैपिटल में से माइनस.
अब हमारे पास कैश कितना रह गया 61, क्योंकि कैश में कोई चेंज नहीं आया, बैंक बैलेंस में कोई चेंज नहीं आया, स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया, डेटर्स में कोई चेंज नहीं आया, मशीनरी थी 1 लाख की, 1 लाख में से 10,000 माइनस हुआ, मशीनरी कितनी रह गई 90,000 की। फर्नीचर हमारे पास था 50,000 का, 50 का ही रहेगा। लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं आया, तो लायबिलिटीज हमारी 0 ही आएंगी। और जो कैपिटल होगी, कैपिटल में से 10,000 माइनस किया तो वो 3,52,000 आएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, इट इज अ ड्राइंग। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, अगर आपने कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, वो हमारी क्या है ड्राइंग। अब वो अमाउंट हमें दी हुई है उन्होंने 10,000, कैश में से 10,000 माइनस, और आपको पता है जब भी हम ड्राइंग्स करते हैं उसका इम्पैक्ट कैपिटल पे भी आता है कि कैपिटल में भी 10,000 हमें माइनस करना है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दी हुई है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसे कंसेप्ट हैं, इनका ये इम्पैक्ट है कि कैपिटल में प्लस और कैपिटल में माइनस। उसके बाद दिया हुआ है गुड्स सोल्ड की हमने गुप्ता को 10,000 और उससे बिल रिसीवेबल रिसीव किया। पहले क्या होता था, हम क्रेडिट पे सेल करते थे तो हमें क्या आते थे, हमें वो कुछ देते नहीं थे, हम उनको डेटर्स में ऐड करते थे। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है बिल रिसीवेबल, तो हम डेटर्स में ऐड ना करके किस में ऐड करेंगे, बिल रिसीवेबल में ऐड करेंगे। फिर दिया हुआ है रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट बिल रिसीवेबल, तो क्या होगा कैश में प्लस और बिल रिसीवेबल में से माइनस। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट।